पुनः इस YouTube पर फंक्शंस की इस कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। फंक्शंस के भिन्न भिन्न प्रकार को हम बड़ा विस्तार से समझ रहे हैं। पिछले दिन हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में विस्तृत चर्चा किए थे। आज हम लोग ये लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम लोग समझेंगे और हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसान है। और आसान बना करके पुनः हम एक बात कह रहे हैं कि आप स्थिरतापूर्वक इसको समझने का प्रयास करिए। मैं सारी बातों को बड़ी सरल ढंग से आपको जो है समझा दूंगा। माना क्या है लॉगरिथमिक फंक्शंस? द फंक्शन, एक फंक्शन जो है डिफाइंड है f फ्रॉम r पॉजिटिव टू r सच दैट fx इक्वल टू log x टू द बेस e। इसको पढ़ेंगे log x विथ बेस e। इतना बराबर इतना होता है। इस फंक्शंस को लॉगरिथमिक फंक्शंस कहते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गया। द फंक्शन r प्लस टू r fx इक्वल टू, इसको हम लोग पढ़ेंगे log x विथ बेस e इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथम हम लोग विस्तार से पढ़े हैं पहले, तो लॉगरिथम से ही ये फंक्शन जो हुआ, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस जो है बना। अब अगर ऐसा हो, लॉगरिथमिक फंक्शंस का बेस यदि e है, यहाँ जैसे बेस e है, तो इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ ई को आइलर्स नंबर कहते हैं, ई को आइलर्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान होता है 1 + 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2 जोड़ 1 बाय फैक्टोरियल 3, इस प्रकार का। इसको जब सबको जोड़ेंगे तो 2.718 अप्रोक्सीमेट इसका मान होता है। और ये इर्रेशनल नंबर हुआ। ये अप्रोक्सीमेट इसका मान हुआ। log x का बेस यदि 10 हो तो इसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अब ये बात आई डेफिनेशन, फिर हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे और बड़ी विस्तार से, बड़ी सरल भाषा में इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब है क्या, लॉगरिथम का बेस ई बिल्कुल प्रारंभिक दौर में, लॉगरिथम का जब उत्पत्ति हुआ था उस समय जो है इसका था। बाद में इस फंक्शन में काफ़ी जो है मॉडिफाइड हुआ और उसको काफ़ी चेंज किया गया। तो प्रारंभिक दौर में जब ये था लॉग, उसका बेस ई, तो इसलिए इसको नेचुरल लॉगरिथम जो है हम लोग कहते हैं। नेचुरल लॉगरिथम माने प्रारंभिक लॉगरिथम, ओरिजिनल लॉगरिथम। अब जैसे कि लॉगरिथम है, इसका ये हो गया फंक्शन ऑफ x बराबर log x
ये अब है कि ये इस प्रकार का हुआ। यहां आप एक चीज देख लीजिए यहां कि फंक्शन ऑफ x बराबर x है 2 का पावर x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 का पावर x। यहां फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y यदि हम लोग मानते हैं तो यहां y बराबर हो गया log x, ये यहां हो गया y बराबर 2x। y बराबर 2x। अब इसको देखिए, दोनों का मिलान करिए, तो दोनों के मिलान करने पर क्या जो है निष्कर्ष निकलता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल है और इसका जब इन्वर्स हम लोग कर देंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शंस जो है उसमें से बनेगा। मतलब है क्या, इन्वर्स लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, inverse functions of exponentiations are called logarithmic functions, are called logarithmic functions। inverse functions क्या है, तो मान लिया जाए कि इमेज और प्री इमेज का इंटरचेंज, इमेज और प्री इमेज का इंटरचेंज ही इन्वर्स फंक्शंस है। y बराबर fx, यहां क्या है, x इमेज है, उस पर ये रूल लगाए फंक्शन तो y हो गया, x y का प्री इमेज है और y x का इमेज हुआ। ये यदि हम लोग इन्वर्स लगाते हैं बराबर x, ठीक ना, सच दैट x बिलोंग्स टू एक ये फंक्शन यदि इस प्रकार से डिफाइंड है, ये सेट A है, ये सेट B है, ये x है, ये y है। x सेट A का एलिमेंट है, y सेट B का एलिमेंट है। हम लोग इस पर जो है ये फंक्शन लगाए सेट A टू सेट B, तो इस परिस्थिति में यहां हो गया फंक्शन ऑफ x बराबर y। अब यहां जब फंक्शन ऑफ x बराबर y हो गया तो इसका जब हम इन्वर्स लेंगे, मतलब है कि ये x पर जो है लगाए रूल तो वो y हुआ, मतलब y x का इमेज हो गया, तो x क्या होगा, y का प्री इमेज हो जाएगा। f इनवर्स y इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A बराबर जो है इसका x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैसा x जो बिलोंग्स टू A और सच दैट fx बराबर y। ऐसा होगा, इसका इन्वर्स जो होगा ऐसा x होगा जो A का एलिमेंट है और उस पर जब हम लगाएंगे फंक्शन तो y हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ हम लोग जो है देख रहे हैं y बराबर 2x और y बराबर log x बेस 2, मतलब है यहाँ क्या होगा, x बराबर 2y, x बराबर 2y। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का
जब हम रिवर्स कर देंगे तो वो फंक्शन जो कहलाएगा, वो फंक्शन जो है कहलाएगा ये। अब आइए यहाँ एक चीज देखा जाए, डेफिनेशन तो हम लोग जो है लिखे पहले लॉगरिथम का, उसको हम लोग समझेंगे बड़ा सरल भाषा में। 2 to the power 3 बराबर होता है 8। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहां इसको लॉगरिथमिक में क्या हो जाएगा, log 8, एक मिनट, log 8 to the base 2 इक्वल टू 3। log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। अब आइए यहां देखिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। यहां 3 क्या है, तो 3 एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कहते हैं या इसको पावर भी कहते हैं। 2 क्या है यहां, 2 यहां बेस है। 8 यहां क्या है, नंबर है। ये चीज, ये नंबर है। यहां देखिए, यहां भी लॉगरिथम जो हम लोग यहां लिए, तो ये 2 को हम लोग जो है क्या इसको किए, तो ये बेस हो गया। 8 यहां नंबर हो गया और 3 यहां पावर हुआ। 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। ये चीज हो गया। अब यहां एक चीज और है समझने लायक कि ये चीज जब हो गया तो यहां हम लोग ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, दोनों इनवर्स है एक दूसरे के। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्सेस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स है। ये चीज जो है क्लियर हो गया। अब है क्या, अब इसको जो है देखा जाए थोड़ा सा। फंक्शन ऑफ x बराबर y बराबर 2x। यहां जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेंगे यहां, तो log x बेस 2 इक्वल टू y, ये आ गया, या y बराबर log x बेस। यहां x बराबर जो है, यदि हम वैल्यू 2 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस प्री इमेज यदि 2 है तो y इसका इमेज निकलेगा 2 टू दी पावर 2 बराबर 4। x का मान यदि 3 रखते हैं तो y का मान 8, x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 16, x का मान ऐसे ही बढ़ते चलेगा, बराबर 5 यदि रखते हैं तो y का मान 32। यहां हो जाएगा बिल्कुल विपरीत। यहां देखिए, x का मान यदि 4 रखते हैं तो y का मान 2 होगा। y का मान 2 कैसे होगा, बेस 2 है तो 2 का पावर 2 बराबर 4, y का ये मान होगा 2। x बेस 2 log x बेस 2 बराबर y, मतलब हो गया x बराबर माने 2 टू दी पावर y। x का मान यदि हम लोग 8 रखते हैं तो y बराबर 3, कैसे 3 होगा, 2 का पावर 3 करने से 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 8। x का पावर यदि हम लोग 16 रखते हैं तो y का पावर कितना होगा, 4 होगा।
कैसे 4 होगा? 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना बराबर 16 होगा। x बराबर यदि हम लिए 32 तो y बराबर हो जाएगा 5, तो कि 2 का पावर 5 करेंगे तो ये 32 आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है होगा। अब आइए अब इसमें से ऐसा जो है होगा, यहां 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, माने log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। आइए यहाँ ये हम लोग जो है समझ गए, यहाँ ये बेस है, ये नंबर है, ये पावर है, ये सब हम लोग देख चुके। अब इसको जो है हम लोग log 8 टू द बेस 2, इसको हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे? log 8 विथ बेस 2। अब है क्या? log x, ये 2, इसको हम लोग पढ़ेंगे log x विथ बेस 2, log x विथ बेस 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? log x विथ बेस 2, log x विथ बेस 3, log x विथ बेस 4, log x विथ बेस 5, log x विथ बेस 6, ये सब जो है हुआ, दीज आर द लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब है कि ये सारा लॉगरिथमिक फंक्शंस है। अब ये चीज हमको समझ में आ गई, y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर log x बेस 2 और फंक्शन ऑफ x को y बराबर log x बेस 2। ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्लियर हो गया। अब फंक्शन जब क्लियर हो गया यहां, तो अब इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है आगे चल करके देखेंगे इस फंक्शंस का नेचर क्या है, फंक्शंस का बिहेवियर क्या है, इस फंक्शंस का डोमेन कितना होगा, इसका रेंज क्या होगा, और इसमें ग्राफ फंक्शन का कैसे निकलेगा। ग्राफ क्या हुआ? तो ग्राफ इज ये रिलेशन बिटवीन इमेज एंड प्री इमेज। इस पर हम लोग जो है विचार करेंगे। इसको देखा जाए। log 2 विथ बेस 2, इसका क्या मान होगा? देखिए, इसका मान होगा 1। क्यों 1 होगा? कि 2 का पावर 1 करने पर 2 होगा।
2 का पावर 1 करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए 2। y बराबर log x विथ बेस ये इम्प्लाइज दैट x बराबर a टू द पावर y। यही है लॉगरिथम का डेफिनेशन। x यहां ये है, a का पावर y बराबर 1 होगा तो यहां 2 होगा। आइए यहां log 4 2 का पावर 2 बराबर कितना होगा, तो 2 में से पावर 2 करने पर 4 आएगा, तो इसका मतलब 2 होगा। बिल्कुल आसान है, बड़ी आसानी से हम लोग इसको समझते चलेंगे। log 8 विथ बेस 2 इक्वल टू 3, क्यों, तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 4। log 16 बेस 2 इक्वल टू 4 होगा, क्यों 4 होगा, तो 2 का पावर 4 करने पर 16 होता है। log 32 बेस 2 इक्वल टू 5, क्यों 5 होगा, 2 का पावर ये करने पर ये होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ हम लोग जो करते चल रहे हैं, इसको हम लोग देखते चल रहे हैं। आगे आइए, log हाफ का पावर 2 बराबर कितना होगा, तो यहां देखिए 2 का पावर -1 करने पर हाफ होगा, तो यहां -1 होगा। log 1/4 का पावर 2 बराबर कितना होगा, -2, चूंकि 2 का -2 करने पर -4 होगा, हाफ 1/4 होगा, सॉरी। log 1/8 पावर 2 बराबर कितना होगा, -3, क्यों -3 होगा, 2 का पावर -3 करने पर 8 होगा। तो इस प्रकार का log 1/2 का बेस यदि 1/4 हम लोग करें तो कितना होगा, देखिए 1/4 का पावर जब हम हाफ करेंगे तो 1/2 होगा, इसका 1/2 होगा। मतलब है log √2 विथ बेस 1/4 इक्वल टू हाफ। तो ये चीज जो है हम लोग देखे, यहां हम लोग क्या चीज देख लिए, कि x प्री इमेज है, उसका इमेज y है। प्री इमेज यदि कुछ भी लेते हैं, we observe that image can be पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। माने इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। अब एक चीज जो है यहां देखा जाए
log 4 का बेस 2 बराबर 2 होगा। क्यों 2 होगा? तो 2 का पावर 2 बराबर 4 हो गया। क्लियर है? ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं। एक और यहां इस पर विचार करिए, log 0 का बेस 2 बराबर कितना होगा? तो 2 का क्या पावर देंगे कि 0 होगा? तो पावर कतई 0 नहीं होगा। 2 का पावर 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 देंगे तो 2 होगा, 2 का पावर 2 देंगे तो 4 होगा। 0 किसी भी परिस्थिति में नहीं आएगा। ये पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए प्री इमेज, किसी फंक्शंस का प्री इमेज 0 नहीं हो सकता, ये अनडिफाइंड होगा। आइए दूसरा, यहां दूसरा आइए, log -4 विथ बेस 2 बराबर कितना होगा? इस पर जो है हम लोग विचार करें, तो इस पर विचार करने के बाद में जाते हैं कि माइनस किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। टू का पावर कुछ भी लेंगे, ये माइनस कतई नहीं होगा। पावर जब भी किसी का लेंगे, वर्ग जब किसी का लेंगे, स्क्वायर जब हम किसी का लेंगे, पावर 2, 3, 4, तो उसका वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, उसका वैल्यू नेगेटिव जो है नहीं निकलेगा, उसका वैल्यू जो है ये नहीं निकलेगा। अब आइए, तो इनपुट जो है यहां क्या हो गया बिल्कुल कि प्री इमेज पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, प्री इमेज ये नहीं, प्री इमेज पॉजिटिव ही हमेशा होगा। प्री इमेज 0 नहीं होगा, प्री इमेज नेगेटिव नहीं होगा, प्री इमेज 0 नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। ये हम लोग जो है देखते हैं, ये हम लोग जो है ये कर लेते हैं। आइए अब आगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस की चर्चा कर रहे हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में हम लोग क्या देखें कि इमेज हमेशा 0 भी निकलेगा, नेगेटिव भी निकलेगा, पॉजिटिव भी निकलेगा। प्री इमेज किसी भी परिस्थिति में इमेज जो है माने इमेज निकलेगा, मगर प्री इमेज 0 नहीं होगा और प्री इमेज जो है नेगेटिव भी नहीं होगा। अब एक बात और जो है, आइए हम लोग बेस पर जो है आधार बनाते हैं थोड़ा सा, इसको देखा जाए। log 4 विथ बेस 2 इक्वल टू 2। क्यों 2 हुआ? 2 का पावर 2 बराबर 4। यहां आइए, log 4 बेस 1 बराबर कितना होगा? वाट?
यहाँ एक चीज जो है देखा जाए बड़ी मजेदार है, बेस पर हम लोग फोकस थोड़ा सा करें। 1 का पावर क्या देने से 4 होगा, है संभव? तो ये नॉट डिफाइंड, ये कभी संभव नहीं है। वन का पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, 1 का पावर 1 बराबर 1 होगा, 1 का पावर 2 बराबर 1 होगा, 1 का पावर 3 बराबर 1 होगा, 1 का पावर इन्फिनिटी बराबर 1 होगा, एक से बढ़ता नहीं है। तो यहां 1 का पावर देने से 4 हो तो वो कतई जो है नहीं होगा। इसलिए ये क्या हुआ कि इमेज, प्री इमेज यहां हम लोग क्या देखे, नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा। x का मान जो नेगेटिव बैठा करके देखे, 0 बैठा करके नहीं होगा, नहीं होगा। बेस नेवर 1 नहीं होगा, कदापि 1 जो है बेस इसका कदापि 1 नहीं होगा। हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी 2 टू द पावर x पढ़े थे, 1 टू द पावर x जो है यहां कभी नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में ये फंक्शन फ्रॉम r टू r क्या डिफाइन किए थे? कोई फंक्शन यदि r टू r है, fx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बराबर ax, वेयर a इज नॉट इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां भी लॉगरिथम के केस में यहां बेस जो है 1 जो है नहीं होगा, बेस 1 नहीं होगा। और बेस क्या होगा? बेस इज logarithm must always be positive and not equal to 1। पॉजिटिव और वो जो है इक्वल नहीं होगा। इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शंस किस प्रकार का डिफाइंड हो गया? लॉगरिथमिक फंक्शन बराबर log x टू द बेस a, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं होगा, और a जो है 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहां क्लियर हो गया, प्री इमेज नेगेटिव नहीं होगा, प्री इमेज जो है 0 नहीं होगा, और इमेज हमेशा 0 है, नेगेटिव भी निकलेगा, पॉजिटिव भी निकलेगा। लेकिन इस फंक्शंस के नेचर में जो है ये आ गया कि बेस जो है इसका बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस नेगेटिव कभी नहीं होगा, और a 1 से बड़ा होगा। इस परिस्थिति में डोमेन क्या हो जाएगा? फंक्शंस का डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ? तो निश्चित रूप से ये फंक्शंस का डोमेन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। रेंज फंक्शंस का होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये डोमेन निकल गया, रेंज निकल गया। अब जो है यहां हम लोग जो है ग्राफ पर जो है फोकस करेंगे। ग्राफ सभी फंक्शंस का तैयार कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का भी तैयार कर रहे हैं ग्राफ। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 टू द पावर x और फंक्शन ऑफ x log x टू द बेस ये। ग्राफ कैसे बनेगा इसका?
ये देखिए ग्राफ बनाते समय हम लोग इसका ध्यान रखते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर जो है बनता है। तो ये जो ग्राफ है इसका, ये इस प्रकार का जो है बना था। किसका बना था? y बराबर 2 टू द पावर x। y बराबर 2 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ हम लोग इस प्रकार का बनाए थे। लॉगरिथमिक का ग्राफ जो है कैसे बनेगा? ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहां से ये जाएगा y बराबर log x टू द बेस 2। अब आइए इस ग्राफ को क्या हम लोग कहते हैं? इंक्रीजिंग ग्राफ। ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ। हम लोग दूसरा ग्राफ जो है कैसे तैयार किए थे? y बराबर हाफ x और y बराबर log x टू द बेस हाफ। अब इसको देखिए, ये है ये ग्राफ होगा y बराबर हाफ x। इस ग्राफ को हम लोग जो है कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। और ये ग्राफ बनेगा y बराबर log x टू द बेस हाफ। इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ। मतलब किस प्रकार का जो है बनेगा? यहां ये एक चीज देखा जाए, y बराबर यदि ax है और y बराबर log x टू द बेस a है, यहां a इज ग्रेटर देन 1 यदि है और यहां a यदि लेस देन 1 है, सॉरी यहां भी यदि ग्रेटर देन 1 है, इस परिस्थिति में पहले जैसा बनेगा जो हम लोग बनाए थे। ये a यदि ग्रेटर देन 1 है तो y बराबर a टू दी पावर x और ये y बराबर log x बेस a यदि ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ। और यदि दूसरा जो है फंक्शंस क्या है, y बराबर ax, a इज लेस देन 1 यदि है, y बराबर log x टू दी बेस a इज लेस देन 1 है, तो इस परिस्थिति में ये ग्राफ जो है बनेगा और जिसको जो है डिक्रीजिंग ग्राफ हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो सीखे, कल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये दोनों इन्वर्स है एक दूसरे के। इन्वर्स के बारे में भी चूंकि हम लोग जान गए हैं कि इन्वर्स माने एक्सचेंज ऑफ प्री इमेज एंड इमेज, और बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। इसको आप देख लें, इसको नोट्स तैयार कर लें और अच्छे ढंग से जो है इसको पढ़ने का प्रयास करें।
काइंड्स ऑफ फंक्शंस या टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में अभी चल रहा है, आगे भी जो है अभी चलेगी, कुछ बचा हुआ है। आज अब विदाई का समय हो गया है, आज की कक्षा समाप्त होने वाला है। अब आप लोगों के बीच आज के लिए हम विदा ले रहे हैं। कल फिर जो है हम लोग मिलेंगे अगले फंक्शंस के साथ। गुड बाय।